तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं दृश्यता परीक्षण, जिसे अंग्रेजी में एनालॉजी कहते हैं। जो आज की जो वीडियो है वो यूपी पुलिस की जो भर्ती होने वाली है उसके हिसाब को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें हम रीजनिंग के जो हिंदी के जो सवाल आते हैं, हिंदी पर आधारित होते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एनालॉजी का ये पहला क्वेश्चन है। कैसे कैसे सवाल आएंगे आपको रीजनिंग में वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जो पहला सवाल हम जो ले रहे हैं, देखिए लोलक की गति, और यहाँ पर लिख रहा है आवधिक गति, और फिर हाथ के घड़ी के हाथ की गति। तो सबसे पहले इनको हमें इनके संबंध को हमें देखना होगा। लोलक की गति कैसी होती है? आवधिक होती है। लोलक किसको कहते हैं बच्चों? देखो लोलक कहते हैं जो पेंडुलम को, पेंडुलम जो होता है घड़ी का, ऐसे घूमता है ऐसे घूमता है, तो इस इधर से इधर जो गति होती है उसे आवधिक गति कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हाथ की जो घड़ी होती है उसकी गति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, तो उसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन है वो बी ठीक हो जाएगा, वृत्तीय गति। जो ये जो वाला क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए यहाँ पर आपको खाली शब्द दिया है। ठीक है, किसका संबंध जेल से होगा और क्यूरेटर, क्यूरेटर का किससे संबंध होगा? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे देखें, जिस प्रकार जेल की देख रेख है वो कौन करता है? जो जेल की देख रेख करता है उसे क्या कहते हैं? जेलर। और जो क्यूरेटर कहाँ होता है? क्यूरेटर होता है अजायब घर। अजायब घर किसको कहते हैं? जैसे म्यूजियम है तो उसमें जो रख रखाव का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? क्यूरेटर। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। तो हमारा ये ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है रमन को 1 2 3 2 5 लिखा जाए, उसी प्रकार दिनेश को 6 7 5 4 8 9 लिखा जाए, तो हम को किस प्रकार लिखेंगे? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको इस प्रकार से तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे। इसमें लिखा था अभी रमन को किस प्रकार लिख रहे हैं? 1 2 1 2 1 2 3 ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो आर पर कितना है? 1, ए पर 2, एम पर 3, ए पर 2, फिर एन पर 5। इसी प्रकार दिनेश लिखा हुआ, दिनेश को भी ऐसे तोड़ देंगे। अब इन सब मीनिंग में से आपको ये मीनिंग मिलानी है। हम की मीनिंग मिलाएंगे तो यहाँ से एच ले लेंगे। ठीक है, ए की ए ले लेंगे यहाँ पे, और एम ले लेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हमारा कोड बनेगा? 92 323। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा हमारा ये ठीक हो जाएगा। ये वाला जो सवाल था वो 2014 में पूछा गया था। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कैंची कपड़े को काटती है उसी प्रकार दूसरा संबंध कौन सा हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा संबंध होगा उस तरह दाढ़ी को काटता है, दाढ़ी को काटता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लेखनी और स्याही दिया है, तो लेखनी किसी को नहीं काट रही है, भट्टी और धुआं भी किसी को नहीं काट रहा है, कील और हथौड़ी भी किसी को नहीं काट रहे। तो हमारा आंसर क्या ठीक होगा? हमारा आंसर ये ठीक होगा, उस तरह दाढ़ी को काटता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए बर्तन, चम्मच और कैलेंडर, फिर आगे क्या? ठीक है, बर्तन किस में जो चम्मच है किस में आती है? बर्तन में आती है। उसी प्रकार कैलेंडर में क्या आता है? तारीख आती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आ गया समझ में इतना? ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अदालत में क्या होता है? न्याय। उसी प्रकार विद्यालय में, अदालत में क्या मिलता है? न्याय। उसी प्रकार विद्यालय में क्या मिलेगी? शिक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्पर्श, कोई स्पर्श करता है तो आप क्या करते हैं? उसे महसूस करते हैं। और अगर कोई अभिवादन करता है तो क्या पता चलता है आपको? उसके शिष्टाचार को। ठीक है, स्पर्श करने पर आपको महसूस होता है, और कोई अभिवादन करता है तो आपको उसके शिष्टाचार का पता चलता है। तो आपका ये बी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 2014 में पूछा गया था। अगले पे बढ़ते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य से भिन्न भिन्न है। तो देखिए कैसे भिन्न है। देखो पेट्रोल जो है कार के अंदर डाली जाती है, स्याही जो होती है वो भी पेन के अंदर होती है, जो बिजली होती है, विद्युत होती है, वो भी टीवी के अंदर जाती है। लेकिन धूल और झाड़ू, धूल बाहर होती है, झाड़ू भी बाहर होती है। तो ठीक है, तो ये धूल इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी, धूल और झाड़ू का संबंध हुआ। अगले पे बढ़ते हैं। अगले पे बढ़ते हैं। इनको चुनना देगी, हल्का, भारी, अपराध, आरोप, छोटा, लंबा, कठोर, कोमल। तो इनमें जो अलग होगा वो कौन सा होगा? तो ये वाला सही होगा, अपराध, आरोप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जो एनालॉजी देख रहे हैं इनमें क्या है?
हल्का का इसमें सभी विपरीत शब्द हैं, तो हल्के का क्या है भारी, छोटे का क्या है लंबा, कठोर का है कोमल। तो यहाँ पे सब क्या है विपरीत शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और ये एक जैसा शब्द है, तो ठीक है ये अलग हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपका 2014 में पूछा गया था। अगले पे बढ़ते हैं। न्यायाधीश का संबंध जो न्याय से है, उसी प्रकार सांसद का संबंध किससे है। देखिए जो न्यायाधीश न्यायाधीश क्या करता है, न्याय करता है, ठीक है। उसी प्रकार जो सांसद होता है वो क्या करता है, कानून का निर्माण कराने में सहायता करता है। तो कानून निर्माण, ये भी 2014 में आया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश प्रकाश क्या है, एक किरण के रूप में चलता है। तो आवाज़ किसके रूप में चलती है, आवाज़ एक तरंग के रूप में चलती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए जैसे कुवैत दीनार तुर्की क्या होगा फिर, जैसे कुवैत की मुद्रा को, जो कुवैत की मुद्रा है उसे क्या कहते हैं, दीनार। जैसे भारत में भारत की मुद्रा को रुपया कहते हैं, उसी प्रकार कुवैत की जो मुद्रा है उसको दीनार कहते हैं। उसी प्रकार जो तुर्की की मुद्रा है, तुर्की की मुद्रा को क्या कहते हैं, लीरा। तो ये सही हो गया हमारा। तो ये 2018 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, ठीक है। जैसे पुष्टिकरण पुष्टिकरण अस्वीकरण सृजन। पुष्टिकरण मतलब कन्फर्मेशन, किसी बात को आप कंफर्म करते हैं कि हाँ ऐसा होगा ही, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाता है, अस्वीकरण। आप ये कहते नहीं ऐसा नहीं ही होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार सृजन मानी होता है बनाना, तो सृजन का उल्टा क्या होगा, नष्ट करना हो जाएगा। तो ये सही हो गया हमारा। ये भी सवाल आपका 2018 में आया था। जैसे अब यहाँ पे उल्लू हु बकरी, बकरी को फिर क्या कहेंगे, जो उल्लू बोलता है उसे कहते हैं हु, और जो बकरी बोलती है उसे कहते हैं मैं आना। आगे समझ में। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। जैसे तितली, तितली क्या है, तितली एक कीट है, और इसी जो तितली आती है वो कीट प्रजाति में आती है। उसी प्रकार सांप किस में आ जाता है, वो सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगने वाले होते हैं, जमीन पर रेंगते हैं, ठीक है। तो उसमें आता है सांप। अगले पे आ जाते हैं, ठीक है। अब अगला है दवा डिस्पेंसरी, बंदूक क्या। तो इसको आप समझेंगे, जैसे दवा रखी जाती है आपकी डिस्पेंसरी में, तो ऐसे बंदूक कहाँ रखी जाती है, तो बंदूक कहाँ रखी जाती है, शस्त्रागार में रखी जाती है। आगे समझ में। अगले पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे शर्ट, शर्ट किस में आप गूंज लेते हैं, पैंट में। उसी प्रकार ताले में क्या गूंजते हैं, चाबी। तो हमारा ये ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनको आप करते रहेंगे तो आपकी जो एनालॉजी विकसित करने की क्षमता है दिमाग की, वो खुल जाएगी। बस इनके बहाने आप इन्हें करना सीख जाएंगे, ये सीख जाएंगे इन्हें करना कैसे होता है, ठीक है। अगले पे आते हैं। जैसे भेल को किस में गिना जाता है, स्तनधारी में। और वैसे भी चूहा जो है वो भी एक स्तनधारी प्रजाति में गिना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। एनोलॉजी, एनोलॉजी जो होती है एक विषय होता है जिसमें मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही सेस्मोलॉजी जो होती है उसमें क्या किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और जो भूकंप को अध्ययन जो जिस यंत्र से करते हैं उसमें उसे सेस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अगले पे बढ़ते हैं। अमीटर से क्या नापी जाती है, धारा। और सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाएगा, तो भूकंप नापा जाएगा। अगले पे आ जाओ। देखो अगर झुंड हो, मधुमक्खियों का झुंड हो, अगर जैसे झुंड है, ठीक है, और उसमें कौन है, मधुमक्खी, तो मधुमक्खियों का झुंड हुआ। अब जैसे सवार हैं, सवार मतलब जो घोड़े पर सवार हैं, तो अगर उनका जैसे युद्ध में जाते थे घोड़े पे लद के, घोड़े पे बैठ के जाते थे, तो ऐसे बहुत से सैनिक हों तो उन्हें क्या कहते हैं, घुड़सवार दल कहते हैं। अगले पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए जैसे अब बांग्लादेश, ढाका, इटली क्या होगा। तो देखिए जैसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो इटली की राजधानी कौन सी होगी, रोम। आगे समझ में। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। स्कूल में जो शिक्षक कहाँ होता है, स्कूल में। एम्पायर कहाँ पर होता है, अब बहुत से बच्चे ये गलती कर देंगे, मैदान लगा देंगे, लेकिन नहीं भाई, वो कहाँ पर खड़ा होता है, पिच पर खड़ा होता है एम्पायर। तो एम्पायर का संबंध किससे होगा, पिच से होगा, ठीक है। अगले पर आ जाओ। सेमेंटिकस, सेमेंटिकस क्या है, एक भाषा है, भाषा विज्ञान से संबंधित है। तो नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है, जो है गुर्दे से संबंधित है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे से संबंधित है, ठीक है। इतना आपको समझना है। अगले पे आते हैं। माली क्या करता है, जो बाग की देखरेख करता है वो किससे करता है, और नराई गुड़ाई वगैरह करता है वो किससे करता है, खुरपी से करता है। तो उसी प्रकार जो सर्जन जो है, सर्जन मतलब डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, तो वो किससे ऑपरेशन करता है, उसके जो औजार होते हैं उन्हें कहते हैं स्केलपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ठीक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाभ का उल्टा हानि होता है, ठीक है, लाभ का उल्टा हानि होता है। तो अब इसी में दूसरा देखेंगे, ठीक है।
मतलब विलोम शब्द है ना, हमने यहाँ पर एनालॉजी कौन सी समझी कि यहाँ पर विलोम शब्द है, तो इसमें ऐसा ही कोई विलोम शब्द देखेंगे। विलोम शब्द जैसे आयाम, चौड़ाई, तो ये विलोम शब्द नहीं हुआ। व्यवहारगत, सुसंगत, ये भी विलोम शब्द नहीं हुआ। खाली या रिक्त एक ही बात होती, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, अधिक, घाटा, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, जैसे सोना और लोहार। सोना से क्या बनता है, हार। ऐसे ही लोहे से क्या बनाते हैं, लोहे से क्या बनाते हैं, अब इसमें देख लेंगे। लोहे से देखो कमीज तो बनने से रही, ना पुस्तक बनेगी, ना फीता बनेगा, तो क्या बचा हमारा, बाल्टी। तो लोहे से क्या बनेगी, बाल्टी। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। किताब से हमें ज्ञान मिलता है, तो फिल्म से हमें क्या मिलता है, मनोरंजन मिलता है। मुक्ति मिल जाएगी फिल्म से, नहीं मिलेगी ना। तबाही मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। निराशा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मौखिक। मौखिक का मतलब होता है जो मौखिक, जो कहा जाए। ठीक है, मौखिक का मतलब कहना, मौखिक का मतलब कहना, मुंह से कहना। और श्रव्य का मतलब क्या हुआ, तो सुनना। ठीक है, श्रव्य का मतलब लिखना भी नहीं होगा, गाना भी नहीं होगा, पढ़ना भी नहीं होगा, क्या बचा हमारा, सुनना। अगले पे आ जाओ। ठीक है, देखो इंग्लैंड का संबंध है लंदन से, उसी प्रकार बांग्लादेश का। आई होप अब तो आप वो करने लगे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा होगा, ढाका, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन को करके आए हम। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी वो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी होगी, ढाका। आ गया ये सवाल समझ में। अगले पे पढ़ते हैं। डैश का संबंध सेल्सियस से है, और उसी पर जिस प्रकार तापमान का संबंध, द्रव्यमान का संबंध ग्राम से है, तो क्या होगा, सेल्सियस में क्या क्या नापते हैं, तापमान ही तो सेल्सियस में नापते हैं, तो क्या होगा, सेल्सियस में ये भरेंगे तापमान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो केक ओवन में बनती है, ठीक है, तो आइसक्रीम कहाँ बनेगी, फ्रिज में बनेगी, तो ये सही ठीक हो गया हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, जैसे मेघालय का संबंध शिलांग से, उसी प्रकार नागालैंड। तो देखो मेघालय है, उसकी तो राजधानी शिलांग होती है। नागालैंड की राजधानी कौन सी होगी, कोहिमा। तो हमारा कौन सा हो गया, कोहिमा ठीक हो गया। अगला है, देखो 100 का मतलब होता है शतक, तो 10 का मतलब क्या होना चाहिए, दशक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है वो डी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। केसर क्या है, एक मसाले में गिना जाता है। ठीक है, तो सेब किस में गिना जाता है, फल में गिना जाता है भाई, सेब फल में गिना जाता है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। लार का मतलब लार ग्रंथियों से, इसी प्रकार पित्त का मतलब किससे है, पित्त कहाँ पर बनता है, जिगर में बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पित्त देखो पेट में नहीं होगा, क्योंकि अलग होती है ना पित्त थैली। अग्नाशय में नहीं होगा, फेफड़े में नहीं होगा, बचा क्या हमारा, जिगर। ठीक है, जिस प्रकार लार कहाँ से निकलती है, लार ग्रंथियों से निकलती है, तो पित्त रस कहाँ से निकलता है, जिगर। ठीक है, अगले पे आ जाओ। ठीक है, अगले है यहाँ पर ये शब्द हैं, फिर से देखने हैं। घी वनस्पति से संबंध है। ठीक है, तो कौन सा होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ठीक होगा दूध, पानी। ठीक है, जिस प्रकार घी का संबंध वनस्पति तेलों से, उसी प्रकार दूध का संबंध पानी से है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी किसके पास होती है, लकड़हारे के पास होती है, तो सुई किसके पास होगी, आ गया समझ में, किसके पास होगी, दर्जी के पास सुई होगी। अगले पे बढ़ते हैं। अगले पे बढ़ते हैं, घृणा और प्रेम। तो यहाँ पे आप कौन सी एनोलॉजी लगाएंगे, यहाँ पर एनोलॉजी वही लगेगी हमारी जो विपरीत वाली। यहाँ पर विपरीत शब्द है, विपरीत शब्द। तो अगले पे आ जाओ, यहाँ पर देखेंगे विपरीत इसका क्या होगा। तो देखो सदाचार, दुराचार, पसंद, नापसंद, मित्र, शत्रु, सकुशल, असकुशल, सुरक्षित। तो यहाँ पर हमारा ये ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम शब्द दूसरे के विलोम है, और जो सकुशल और जो है वो समानार्थ शब्द है। ठीक है, समानार्थ शब्द है। और यहाँ पर हमने कौन सा पढ़ा था, घृणा और प्रेम विलोम शब्द पढ़े थे, और यहाँ पर ये देखना था कि कौन सा अलग था। ठीक है, अगले पे आते हैं। चिकित्सक क्या करता है, रोगी की मरम्मत या देखभाल करता है। तो उसी प्रकार शिक्षक क्या करता है, शिक्षक किसकी करता है, विद्यार्थी की। तो हमारा क्या ठीक हो जाएगा, विद्यार्थी, ये वाला ठीक हो जाएगा। अगले पे आ जाओ। यहाँ पे देखने हैं लकड़ी। लकड़ी का क्या होता है, लकड़ी को खंडों में बांटा जाता है, टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ब्रेड के जो टुकड़े करते हैं, ब्रेड के जो टुकड़े करेंगे, उनके एक एक टुकड़े को क्या कहते हैं, स्लाइड। ठीक है, उसे कहते हैं स्लाइस। स्लाइस मतलब टुकड़े।
ब्रेड के टुकड़े, ये भी ध्यान रखना है। अगला है थर्मामीटर से क्या नापा जाता है, तापमान नापा जाता है। तो एमीटर से क्या नापा जाता है, तो एमीटर से धारा नापी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम। चिकित्सक रोगी की देखभाल करता है या रोगी से संबंधित है, तो वकील किस प्रकार संबंधित होगा, वकील होगा अभियोक्ता। ठीक है, आगे समझ में, इसी की तो मरम्मत करेगा, रोगी की मरम्मत करेगा। और जो वकील है मतलब चिकित्सक है, रोगी की सेवा करेगा, तो वकील किसकी सेवा करेगा, अभियोक्ता की करेगा, मतलब जो अपना केस लेकर जाएगा उसकी तो सेवा करेगा। अगले पे बढ़ो। ठीक है, विकल्पों में दिए गए युग्मों में से कौन इसी प्रकार संबंधित साझा करते हैं, जैसे बारिश, फसल, अभ्यास, निपुणता, त्याग, सम्मान, धन, आनंद। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जैसे व्यायाम करने से व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता है, उसी प्रकार अभ्यास करने से क्या आती है, निपुणता। ठीक है, अब धन से तो आनंद नहीं आता, त्याग से सम्मान नहीं मिलेगा हर बार, बारिश से फसल हर बार अच्छी नहीं होगी, बाढ़ भी आ जाती है, तो हमारा क्या हुआ, अभ्यास करने से निपुणता आती है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। सिंह, सिंह के जो बच्चे होते हैं वो क्या आते हैं, सिंह शावक। तो और जो इल्ली होती है, इल्ली किसके बच्चे होते हैं, तितली के बच्चे होते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर देखो, महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है, तो तमिलनाडु का किससे होगा। देखो, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तो तमिलनाडु की राजधानी कौन सी होगी, चेन्नई। ठीक है, अगले पे है, अगला है जो कलम नोक, कलम की नोक होती है ऐसे। कॉकपिट किसका होता है, तो कॉकपिट किसका होता है, विमान का। जो विमान में जो ऐसे सिरा होता है, जो आगे का जो नोक होता है, इसे कॉकपिट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। देखिए, जो गद्यांश होता है, आपने जो पढ़े होंगे हाई स्कूल वगैरह में, जो गद्यांश होते हैं उसमें क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। तो ऐसे ही कविता में क्या होते हैं, पद होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, ऐसे छोटे छोटे खंड होते हैं। ठीक है, तो इतना आया समझ में। अगले पे बढ़ते हैं। सर्दी में स्वेटर पहनते हैं और मानसून में क्या पहनेंगे, रबड़ के जूते पहनेंगे। ठीक है, क्योंकि मानसून में आप ना तो बादल पहन सकते हैं, ना हवा पहन सकते हैं, ना वर्षा पहन सकते हैं, बचा कौन सा, रबड़ के जूते। अगला देखो, क्रिकेट, क्रिकेट है और पॉक और आइस हॉकी है। तो आइस हॉकी है पॉक से खेली जाती है। तो पॉक मतलब गोल नहीं होता, ऐसा कुछ ऐसा होता है। तो इसको एक हॉकी की सहायता से इसे 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 मारा जाता है, इसे इस पॉक को। ठीक है, और ऐसे ही क्रिकेट में किसको मारा जाता है, क्रिकेट में क्या होता है, गेंद। ठीक है, गेंद होता है, इसमें ये पॉक होता है, हॉकी में ये, और क्रिकेट में बॉल होती है, बॉल जो गोल होती है। ठीक है, तो हमारे ये इतने क्वेश्चन हुए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इन पर और क्वेश्चन करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आप व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होकर ले सकते हैं।